इस दुनिया में चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जब उसकी शादी हो तो उसकी शादी उसके सपनों के राजकुमार से हो। इसके लिए वो लड़कियां अपने अल्लाह और भगवान न जाने कैसे कैसे दुआएं मांगती है, कैसे कैसे व्रत भी रखती हैं। लेकिन आज की जो घटना है, इसमें एक लड़की की शादी तो होती है, लेकिन इस शादी में उसके सामने पति के रूप में उसका अपना पिता होता है। वाकई में दोस्तों, ये लड़की कितनी अभागी होगी जिसकी अपनी शादी उसके अपने ही पिता से हो रही होती है। और ये लड़की भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मजबूर होती है, इस रिश्ते को निभाने के लिए, क्योंकि उसको डर था कि कहीं मुझे इस रिश्ते से बाहर अगर निकलूँ तो मेरे जान का खतरा ना हो जाए। और आखिरकार एक दिन होता भी यही है। एक दिन वो लड़की जब अपने घर से बाहर निकल रही होती है, अचानक उसके पिता उसके पीछे से उसके सर में गोली मार देता है और मौके से फरार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रडार से बाहर जाता, क्षेत्रीय एरिया से बाहर निकलता, पुलिस उसे धर दबोचती है और पकड़ करके लॉकअप में बंद कर देती है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है और जब वो पूरी कहानी बताता है, वाकई में दोस्तों इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाती है। ये घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अरवल, और इसी अरवल के थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है जलालपुर, जहां पे ये व्यक्ति कुछ सालों पहले एक शादी करता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही इसकी पत्नी इसे छोड़ करके भाग जाती है। फिर ये दूसरी शादी करता है, लेकिन दूसरी शादी के 2 सालों के बाद ही इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। फिर इसके घर में ये आदमी और इसकी एक बेटी बच जाती है। अब ये आदमी कहीं ना कहीं अपनी बेटी के ऊपर ही गंदी नीयत डालना शुरू कर देता है, जिसका नाम होता है कमेश्वर राम। समय थोड़ा सा और गुजरता है और एक दिन आखिरकार ये उसके अपनी बेटी के ऊपर दबाव दे करके और उसे शादी कर लेता है। इस शादी से पहले वो लड़की उसे काफ़ी हाथ जोड़ती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि पिताजी आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पिता हैं, आप जिस रिश्ते में मुझे बांध रहे हैं इस रिश्ते से मुझे घिन आती है। लेकिन वो आदमी अपनी बेटी की एक बात भी नहीं सुनता है और उसे जा करके शादी कर लेता है, जिसकी इजाज़त ना तो हमारा समाज देता है ना ही हमारा देश देता है। लेकिन पता नहीं कैसे इस शादी की इजाज़त कोर्ट ने दे दी थी, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसने अपनी बेटी के साथ में कोर्ट मैरिज किया था और शादी करने के बाद वो सब कुछ करता है जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। एक दिन अचानक ये लड़की अपना घर छोड़ करके भाग जाती है किसी शहर में, और वहाँ पे जा करके एक किराए पे कमरा लेती है और कहीं पे मजदूरी करके अपना पेट पालना शुरू कर देती है। इधर इसका जो बाप होता है उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, बहुत जगहों पे जा करके ढूंढता है, लेकिन कहीं भी जब वो नहीं मिलती है तो वो हार थक करके अपने घर आ जाता है। समय 1 महीना गुजरता है, बड़े खुशहाल तरीके से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही होती है। लेकिन 1 महीने बाद वो फिर से अपने घर वापस आती है, अपने उन सामानों को ले जाने के लिए जो भागते वक्त उसने अपने घर पे छोड़ दिया था। जब वो अपने घर पे वापस आती है तो देखती है कि उसका पिता उसके घर पे नहीं है। वो अपने सारे सामानों को बांधती है और जैसे ही घर से बाहर निकलती है कि अचानक उसके पिता उसके सामने आ जाता है और उसका पिता उसे जाने से रोकने लगता है। लड़की वहाँ पे भी हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि पिताजी मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आप जिस रिश्ते में मुझे बांध करके रखे हैं मुझे उन रिश्तों से घिन आती है। लेकिन उसका पिता कहीं ना कहीं उसके ऊपर फिर से दबाव दे रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें इसी घर में रहना होगा मेरी अर्धांगिनी बन करके। लड़की नहीं मानती है और अपने सामान को जैसे ही लेकर के घर से बाहर निकलती है, अचानक उसके पिता पीछे से उसके सर में गोली मार देता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाते हैं कि एक बाप अपनी बेटी के साथ में भला ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, कहने के लिए तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हम चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं जिन्हें देखने के बाद इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाकी दोस्तों, आज की जो कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।